श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज है 1 अगस्त और आज के दिन भिलाई में जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें गुरुजी ने कुछ नए उपाय की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार हैं। लेकिन उपाय जानने से पहले यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बढ़ते हैं आज के बिल्कुल नए उपाय की ओर। सावन के महीने में बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपका कोई पैसा लेकर चला गया है, फंसा हुआ है, पैसा नहीं दे रहा है या देने के लिए बहुत मना कर रहा है, या फिर आपका पैसा कहीं और फंसा हुआ है, तो आपको इस सावन के महीने में सावन की सोमवार के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक मतलब 3 दिन तक यह उपाय करना है। यानी कि रविवार, सोमवार और मंगलवार, इन तीनों दिन तक यह उपाय करना है। तो आप परसों से यह उपाय मतलब 3 अगस्त रविवार के दिन और 4 अगस्त सोमवार के दिन और 5 अगस्त मंगलवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। तो 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त के दिन आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको रविवार के दिन मतलब कि 3 अगस्त के दिन 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद जो सोमवार आएगा, सोमवार के दिन आपको 5 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद मंगलवार के दिन 3 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर कनेर के फूल हर दिन बदल रहे हैं, लेकिन बेलपत्ती एक ही अर्पित करनी है। मतलब रविवार के दिन सिर्फ आपको 1 कनेर अर्पित करना है और बेलपत्र दूसरे दिन जो सोमवार का रहेगा, सोमवार के दिन आपको 5 कनेर के फूल और फिर मंगलवार के दिन आपको 3 कनेर के फूल साथ में 1 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। यह उपाय करने से आपका डूबा हुआ पैसा घर वापस आकर रहेगा। यदि वह व्यक्ति आपको खुद फोन लगाकर घर पर पैसा देकर जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के नए अगले उपाय की ओर। यदि अभी तक आपने कोई उपाय नहीं किया है, सावन के कुछ आखिरी दिन बचे हुए हैं, जो कि आखिरी सावन का सोमवार आने वाला है, जो कि 4 अगस्त के दिन आने वाला है। तो इस दिन आप विशेष उपाय जरूर करिएगा। यदि अभी तक आपने 2 कलश में जल नहीं चढ़ाया है, जिसे हम कांवर जल कहते हैं, तो 2 कलश में 2 धार बनाते हुए एक साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा, जिसे हम कांवर जल कहते हैं। घर से ही जब आप निकलते हैं तो 2 कलश अपने हाथ में लेकर निकलें और 2 कलश में जल आप शिवलिंग पर अर्पित करें। या फिर कोई भी चीज़ जो कि 108 हो, जैसे कि मूंग के दाने हो, गेहूं के दाने हो या चावल के दाने हो, अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिएगा, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार बचा हुआ है। इसके बाद फिर अगला मौका आपको अगले बरस मिलेगा। तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे उपाय के साथ, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में आज की कथा में बताया हुआ है। यदि आपको कोई रोग चल रहा है तो आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो लेना ही है। उसके साथ में सावन के अंतिम सोमवार में आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना है, जो कि इस प्रकार है। एक हाथ में आपको 1 कलश जल लेना है और दूसरे हाथ में आपको 1 दूध का पात्र लेना है। आप छोटी सी कटोरी भी ले सकते हैं। उस कटोरी में आपको गाय का दूध लेना है और एक दूसरे हाथ में आपको जल से भरा हुआ लोटा लेना है और दोनों को लेकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह ध्यान रखना है, एक धार बनाते हुए शिवलिंग पर जल और दूध को अर्पित करना है और स्मरण करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम। और आपको अपने रोगों का स्मरण करते हुए इस तरीके से जल अर्पित किया जाता है। तो और फिर आपको जो जलाधारी में जल आ रहा है उसको आपको ले लीजिएगा। उस जल को 3 बार आपको आचमन करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। साथ ही उस जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है, या जो भी व्यक्ति आपके परिवार में रोगी हो उस रोगी व्यक्ति के ऊपर वह जल छिड़क देना है। आपको लाभ अवश्य मिलेगा, करके देखिएगा। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जुड़कर ही हमारा उद्देश्य सफल होता है। अगली बार मिलेंगे एक और अद्भुत ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।